दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी हर मॉर्निंग बेहद पॉजिटिव हो ना, तो मॉर्निंग हैबिट्स के साथ साथ ना एक सॉलिड मॉर्निंग रूटीन भी आपकी लाइफ को बदलने के लिए बेहद ज़रूरी है। जहाँ तक हम जानते हैं या आप जानते हैं कि हमारी आदतें ही ना हमें एक्सप्लेन करती हैं, यानी कि हमें ना परिभाषित करती हैं कि हम कौन बनेंगे, क्या बनेंगे। क्योंकि हम दिन ब दिन लगातार एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही तरह से काम करते हैं और खुद को एकदम सीमित कर लेते हैं। तो चलिए खुद को वहाँ बनाते हैं जहाँ हमें एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर जहाँ होना हम चाहते हैं। तो मॉर्निंग की ये जो हैबिट्स हैं ये सिंपल तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं, और इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करने से ना आप अपने लाइफ में बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस देख सकते हैं, और यकीनन देखेंगे। तो हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो मैं बात कर रही थी कुछ ऐसे सॉलिड मॉर्निंग हैबिट्स की जो आपकी हर मॉर्निंग को बेहद पॉजिटिव बना देती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं वन बाय वन उन सारे हैबिट्स को जिनको आप बहुत ही आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं और अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं एंड अपने लाइफ में चेंजेस भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सुबह की कुछ आदतें जो कुछ ही समय में ना आपकी लाइफ को चेंज करती हैं। तो सबसे पहली हैबिट है अपने फ़ोन से बचें। दोस्तों, सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट जिम रोहन का एक फेमस लाइन है जो आपने ज़रूर सुनी होगी, या तो आप दिन चलाते हैं या फिर दिन आपको चलाता है। तो सुबह सबसे पहले अपने फ़ोन को देखकर हम तुरंत एक बाहरी ताकत को जागते ही ना हमारी मानसिकता को इफेक्टिव करने और नियंत्रित करने की क्षमता दे देते हैं। तो जागने के तुरंत बाद ना अपना फ़ोन कभी ना देखें। तुरंत जागने के बाद टेक्स्ट या सोशल मीडिया को देखने से बचें। ये आपके बिस्तर से उठने से पहले ही आपकी सारी एनर्जी को सोख कर लेता है, जिससे आप अपना दिन शुरू करते ही नेगेटिव मोड में आ जाते हैं। इसके बजाय ना अपने फ़ोन को प्लेन मोड पे रख दें और अपनी एनर्जी को सेव कर लें और बाकी ज़रूरी काम करने के लिए। सुबह उठने के लिए ना खुद को कुछ घंटे दें। उठते ही अपने काम में लग जाएं, कुछ पर्सनल अपने लिए करें और अपने फ़ोन पर रिएक्शन देने से पहले अपना डेली रूटीन ज़रूर सेट कर लें। आप कुछ दिन इसको करेंगे ना, आप देखेंगे कि खुद आपको फील हो रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं। एंड नाउ हैबिट नंबर 2, खुद को अकेले समय दें। दोस्तों, हर मॉर्निंग ना आप खुद को पूरी तरह से अकेले रहने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर दें, और इस टाइम का यूज ना आप मेडिटेशन करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप मेडिटेशन करते हैं ना आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जितना भी स्ट्रेस होता है वो सब निकल जाता है, और आप बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपने हैबिट्स पे, अपने नेचर पे, हर चीज़ पे एनालिसिस कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी अच्छाइयाँ हैं जो आपको आपके गोल के बेहद करीब लेके जाएंगी, और कौन सी बुराइयाँ हैं या कमियाँ हैं जिनको आपको आगे अब फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप अकेले होंगे ना तो आप अपनी सारी कमियों को भी अच्छे से देख पाएंगे। क्योंकि जब हम कई लोगों के बीच में होते हैं ना तो हम चाह कर भी अपनी कमियों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम अकेले में होते हैं ना तो हम बहुत ही रियल एंड ऑनेस्ट होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पूरे दिन को अच्छा करने के लिए कि आप थोड़ा टाइम सुबह में अकेले ज़रूर बिताएं, और खुद से आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं जिससे कि आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव हो। आप खुद से पूछ सकते हैं कि आज का दिन कैसा होगा, मैं वो कौन सा काम करूं जो अपने गोल के और नज़दीक चला जाऊं, या फिर मुझे सबसे इम्पोर्टेंट आज क्या करना है जिसको करने के बाद मुझे बेहद अच्छा लगेगा, या फिर मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए एक स्टेप और बढ़ा लूँगा। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि आज मैं किस काम पे ज़्यादा फोकस करूं जो कि मुझे उस जगह के करीब ले जाएगी जहां मैं अब से 1 साल बाद होना चाहता हूं। और ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं जो अकेले में ही आप कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे या फिर आपके रूममेट हैं तो आप सुबह में ना अकेले समय नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कुछ समय निकालने की पूरी कोशिश ज़रूर करें, भले ही इसके लिए आपको हर किसी से 20 मिनट या आधा घंटा पहले ही उठना पड़े। नाउ हैबिट नंबर 3, बुक रीड जरूर करें।
दोस्तों, आप अपनी मॉर्निंग हैबिट को चेंज करके ना, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं ना, तो कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो भी न्यूज़पेपर में निकलता है वो सब करंट इश्यूज होते हैं। वो सोशल हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की न्यूज़ आते हैं। मे बी कोई ऐसे नेगेटिव न्यूज़ पढ़ के आपका माइंड अपसेट हो जाए, मॉर्निंग में ही आपको कुछ भी अच्छा न लगे और इसका असर आपके पूरे दिन पे पड़े, आपका काम डिस्टर्ब हो जाए। इससे अच्छा है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय ना आप एक बुक रीड कर लें, जिससे कि आपको कुछ नॉलेज मिलेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर आपको बुक पढ़ना है तो आप कोई भी इमेजिनरी बुक ना पढ़ के ना कोई सेल्फ हेल्प बुक जरूर पढ़ें। इससे क्या होगी ना, आपको रियल नॉलेज मिलेगी। इमेजिनरी बुक अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कल्पना की कहानियाँ, कल्पना का नायक और कल्पना की नायिका, वो यही सब होगा जिसका रियल लाइफ से लेना देना नहीं होता है। इसके बजाय ना आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें, जिसमें वो आपकी हैबिट को एक्सप्लेन करेंगे, आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ें एक्सप्लेन होगी, अपने गोल को पाने के लिए भी कुछ चीज़ें उसमें एक्सप्लेन होती हैं, जिससे कि आपको एक नया मोड मिलेगा अपनी लाइफ में और आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। इससे ना आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और नॉलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ज़्यादा नहीं, लेकिन 10 से 15 मिनट के लिए ही सही आप जरूर ये काम करें। एंड नाउ हैबिट नंबर 4, म्यूजिक सुने। दोस्तों, म्यूज़िक में ना बहुत ताकत होती है और आजकल तो वैसे भी हॉस्पिटल में म्यूज़िक का बहुत यूज किया जा रहा है पेशेंट को ठीक करने के लिए। उनका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है, उनको हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी जाती रहती हैं। यहाँ तक कि डिप्रेशन के पेशेंट भी अब म्यूज़िक सुनने के बाद ठीक होने लगे हैं, उनको भी म्यूज़िक थेरेपी दी जाती है। और ये कई सारे हॉस्पिटल में आपने भी देखा होगा कि आजकल ये बहुत यूज हो रहा है। इसका मतलब म्यूजिक में पावर है हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की। म्यूजिक ना कुछ ही मिनटों में आपके मूड को बेहतर बनाने और आपके डिप्रेशन को, टेंशन को कम करने की क्षमता रखता है। तो सुबह उठते ही ना कुछ ऐसे म्यूजिक जरूर सुने जो आपको पसंद हो, जो आपके दिल के करीब हो। और अपनी एनर्जी को बढ़ाने का ना ये बेहद ही इम्पोर्टेंट तरीका है। अपनी अलार्म घड़ी के रूप में भी आप कुछ म्यूजिक सेट कर सकते हैं, जिसको सुन के ना आप स्नूज बटन बार बार दबा के अपने अलार्म को बंद न करें, आप तुरंत उठ जाए, क्योंकि म्यूजिक ही इतना अच्छा है जो आपको उठने के लिए प्रेरित कर रहा है। या फिर जब आप अपने टूथब्रश यूज कर रहे हो, मतलब ब्रश कर रहे हो और तैयार हो रहे हो, तो भी कुछ ऐसे म्यूजिक आप सुन सकते हैं जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। और अपने जो भी एनर्जी आपकी जो लो हो जाती है, जब आप नेगेटिव होते हैं ना, तो आप चाहें तो कुछ ऐसा म्यूज़िक टोन अपने पास रख सकते हैं, अपने मोबाइल में कुछ ऐसे टोन को रख सकते हैं जिनको सुनने के बाद आपकी एनर्जी वापस से बूस्टअप हो जाती है। एंड नाउ हैबिट नंबर 5, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। दोस्तों, जब हम रात में सोते हैं ना, तो आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि रात में जब हम सोचते हैं कितने थके हुए रहते हैं, लेकिन जब मॉर्निंग में हम उठते हैं ना तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। बिकॉज जब हम सो जाते हैं ना तो हमारी बॉडी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कह लीजिए, वो हमारी बॉडी को पूरी तरह से हील करता है, रिपेयर करता है। इसीलिए शायद सोना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है छोटी मोटी, वो हमारी बॉडी खुद को ठीक कर लेता है। और जब ये प्रोसेसिंग होती रहती है ना खुद की बॉडी को हील करने की, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, तो कुछ ऐसे टॉक्सिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे पोर्स में आके कलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं और अगर आप बाथ नहीं लेते या फिर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते जिससे आपको स्वेटिंग नहीं होती ना, तो फिर वो टॉक्सिक हार्मोन्स ना आपके पोर्स में ही फंसे रह जाते हैं और वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए मॉर्निंग में कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, जैसे तेज़ धूप में टहलें, तेज़ दौड़ें, या फिर कुछ जंपिंग जैक भी कर सकते हैं आप। भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी स्वेटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जब स्वेटिंग होता है ना, तो पोर्स से वो सारे हार्मोन्स जो होते हैं, टॉक्सिक हार्मोन्स, वो रिलीज हो जाते हैं स्वेट के साथ और हमारी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है। और जो भी प्रॉब्लम्स उन हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में होने वाली होती है ना, वो
बंद हो जाती है और हमारी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। और साथ ही साथ आप अपने हार्ट बीट को भी अच्छी करते हैं। अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि पसीना बहाना चाहिए। लोग सोचते हैं कि क्यों लोग कहते हैं पसीना बहाओ, इसीलिए कि रात में जो भी हार्मोन्स जो बेकार हो जाते हैं ना, वो हमारे पोर्स में आके जमे रहते हैं। मॉर्निंग में इसलिए स्वेटिंग बहुत ज़रूरी है और बाथ लेना भी बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ के पीछे ना साइंटिफिकल रीजंस छुपे होते हैं जो हमें पता नहीं होता। इसीलिए जब बड़े लोग कहते हैं ना बच्चों को नहाओ, उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए ही हमें कही जाती हैं। एंड नाउ हैबिट नंबर 6, अपने इम्पॉर्टेंट टास्क की सूची बना लें, यानी कि लिस्ट बना लें। तो दोस्तों, एक कागज़ उठाइए और एक पेन लीजिए और आपको जो भी दिन भर में काम करना है ना, उनको याद करिए और उस पर नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये लिस्ट ना बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। कम से कम 7-8 काम बस रखिए उसमें, या 10 काम कर लीजिए। इससे ज़्यादा लंबी ना करिएगा, क्योंकि फिर आप तुरंत खुद ही घबरा जाएंगे इतनी लंबी लिस्ट देख के। अब उसके बाद आप सोचिए कि इन सारे काम में जो भी आपने उसमें नोट डाउन किए हैं, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। 3 काम ऐसे निकालिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जिसकी वजह से आपका कुछ नुकसान हो सकता है या आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है उसके ना करने से। तो सबसे ज़रूरी जो 3 काम है उनको आप ऊपर लिख लीजिए और बाकी को उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या थोड़ा सा कम ज़रूरी है, क्या किसी दूसरे दिन भी होगा तो चलेगा, ऐसे करके आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट को अपने पास रख लीजिए, जो आपको याद दिलाएगा ऐसे 3 काम जो कि आपको ज़रूरी हैं करने। होता क्या है ना दोस्तों कि हम टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन हम उसमें ये ध्यान देना भूल जाते हैं ना कि कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लिस्ट बनाते हैं और ऐसे काम को पहले लिख लेते हैं जो उतना ज़रूरी नहीं होता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत ज़रूरी हैं लेकिन उनको हम नीचे के सीरियल में रख देते हैं और फिर उसको करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए ना बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम बच जाते हैं जिससे कि दिन के ख़त्म होते होते हम पूरा नहीं कर पाते और हम लास्ट में नेगेटिविटी के साथ सोते हैं, जिससे कि हमारे माइंड में स्ट्रेस बढ़ता है। हमें ये लगता है कि ये काम नहीं हुआ जो बहुत ज़रूरी था। तो उन 3 काम को जो आप ऊपर लिखेंगे ना, इससे क्या होगा, वो आपका ज़रूरी काम आप उसी दिन पूरा कर लेंगे और जो थोड़ा नहीं ज़रूरी है वो अगर बच गया तो भी आपको उतना टेंशन नहीं होगा, और अगर दूसरे दिन भी करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। एंड नाउ हैबिट नंबर 7, ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। दोस्तों, आजकल बहुत सारे डाइट चले हुए हैं, कीटो डाइट एंड बहुत सारे ऐसे चले हुए हैं कि लोगों को फिटनेस की होड़ लग गई लोगों के अंदर, और इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ लोग भूलते जा रहे हैं, जो हमारे देश में बहुत पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है, नाश्ता करने का। सुबह का नाश्ता ज़रूरी है। वो पुरानी कहावत है ना कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह खाएं, दिन का खाना एक गरीब इंसान की तरह खाएं और रात का खाना एक चिड़िया की तरह खाएं। तो ये सबसे बेस्ट। लेकिन क्या है ना, आजकल लोग इन सब पुरानी चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लोग मानते नहीं हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने ज़माने में हमारे समाज में लोग बहुत ही फिट हुआ करते थे। कोई बहुत मोटा नहीं होता था, कोई बहुत पतला नहीं होता था, लोग बहुत हेल्दी हुआ करते थे। अभी क्या है कि छोटे छोटे बच्चे इतने मोटे हो रहे हैं, और मोटे हो जा रहे हैं क्योंकि वो गलत तरीके से खाते हैं, गलत चीज़ों को खाते हैं, मना करने पे भी नहीं मानते, डब्बे में का खाना खाते हैं और भी चीज़ें खाते हैं। और फिर जब उन्हें कहा जाता है कि अपने आप को पतला करो, थोड़ा स्लिम करो, तो वो क्या करते हैं, अपना नाश्ता खाना सब छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो। तो ये सब नॉलेज नहीं होने की वजह से होता है। तो सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता हमेशा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये आपके पूरे दिन का बेस होता है। रात भर आपकी बॉडी आराम करती है, वो अपने मील से दूर रहती है। आप रात में जो खाना डिनर खा के सोते हो, फिर आप रात भर तो कुछ खाते नहीं, सीधे फिर सुबह में 10 बजे, 9 बजे या 8 बजे जब भी आपके नाश्ते का टाइम होता है तभी आप खाना खाने जाते हो। और आपकी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो खाने से आती है।
अगर आप मॉर्निंग में भी खाना नहीं खाओगे, नाश्ता नहीं करोगे, तो आप पूरे दिन के लिए अपनी एनर्जी कहाँ से लेके आओगे? आजकल जो फैशन चला हुआ है कि सुबह नाश्ता मत करो, दिन में 12 बजे खाओ, फिर शाम को खा लो, फिर रात में। हाँ सही है, रात में आप न खाएं, क्योंकि रात में ज़्यादा खा के सोने से हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम में आता है। लेकिन मॉर्निंग में आपको पूरे दिन का बेस देना होता है खुद को। तो मॉर्निंग का नाश्ता बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल घर का बना हुआ, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स बनाते हैं। कोई भी डब्बे का खाना आप न खाएं और कोशिश करें कि ताज़ा बना हुआ खाना ही, नाश्ता ही आप लें, जिससे कि पूरे दिन आपको एक फ्रेशनेस फील होता है और आप अपने काम पे अच्छे से फोकस करते हैं। एंड नाउ हैबिट नंबर 8, अपना बिस्तर जरूर बनाएं। दोस्तों, उठते ही ना अपना बिस्तर आप जरूर ठीक कर लें। इससे ना आपको दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है आपने एक उपलब्धि हासिल कर ली। सच में आप कभी महसूस करना, जब आप उठते हो और अपना बेड सेट कर लेते हो, उसी समय ना अपने बिस्तर जो भी आप ओढ़ते हो उसको ठीक कर लेते हो, अपना पिलो सही से रख देते हो, अपनी चादर को थोड़ा सा ठीक कर देते हो, बेडशीट को, तो ऐसा लगता है जैसे कि अच्छी फीलिंग आती है। मैंने कई बार इस फीलिंग को महसूस किया है। अगर आप अपना बेड ऐसे ही मुड़ा छोड़ के और बाहर निकल जाते हो ना, फिर वो पीछे से आपको याद दिलाता रहता है कि मैं ऐसे फैला हुआ हूँ। इसलिए जब भी आप सुबह उठे ना, सबसे पहले आई एम डैम श्योर, अगर आप एक दिन करके देखो ना, आप मुझे कमेंट जरूर करना। आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है अगर आप अपने हाथ से अपना बेड उसी टाइम सेट कर लेते हो, जिससे कि जब आप बाद में रात में थक गया हो ना, आप इजीली आके आराम से अपने बेड पे रेस्ट ले सको। ये टेंशन नहीं रहती है कि बिस्तर ठीक करना। आप किसी भी घर में जाओ ना मॉर्निंग में और देखो कि अगर सारे कमरों में बिस्तर फैला हुआ है, बेडशीट इधर से उधर हुए हैं, जो ओढ़ना है वाला है वो भी फैला हुआ है, तो आपका खुद का मूड ही खराब हो जाएगा। जब आप बाहर से आते हो, कमरे में एंटर करते हो और सब कुछ अच्छे से रखा होता है ना, बेड सही से सेट होता है, तो आपको भी अच्छा महसूस होता है और ये लगता है कि मैंने अपना एक जो जिम्मेदारी, सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी, उसको सुबह ही कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले आप अपना बिस्तर सेट कर लें और उसके बाद ही बाहर निकलें, क्योंकि उस जगह का ध्यान रखना भी ज़रूरी है जहाँ पे आप पूरी रात रेस्ट लेते हो। आप दिन में भी कभी कभी आके आराम कर लेते हो, तो इससे ना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है आपके घर में और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपका स्ट्रेस भी जाता रहता है और आपको अच्छा फील होता है। तो अगर आपको अपना पूरा दिन अच्छा करना है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले अपने बेड से करें। एंड नाउ हैबिट नंबर 9, अपनी मॉर्निंग रूटीन जरूर बनाएं। दोस्तों, हमारी जो मॉर्निंग हैबिट है उनमें चेंज लाने का जो ये वीडियो मैंने बनाया है, उसका लास्ट मोमेंट आ चुका है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये मॉर्निंग रूटीन बनाना। एक अपना मॉर्निंग रूटीन ज़रूर बनाएं जो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं, आप किस काम को कितना टाइम देना चाहते हो, ये सब उसमें ज़रूर नोट डाउन करें और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने सारे गोल को अचीव करें, आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को कैरी करें ना, तो अपनी मॉर्निंग रूटीन को बहुत हेल्दी बनाना होगा आपको। क्योंकि सुबह का टाइम ना हमारे लिए बहुत खास होता है। उस समय हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और सबसे ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे होते हैं। इस टाइम का यूज अगर आप अच्छे से करते हैं ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। किस काम को कितना टाइम देना है, किस काम को कब करना है, ये सारी चीज़ें आप उसमें नोट डाउन जरूर कर लें। खुद के लिए कब क्या करना है, कब सेल्फ एनालिसिस करना है, कब एक्सरसाइज करना है, कब खाना है, कब नहाना है, ये सारी चीज़ें एकदम निश्चित टाइम पर होनी चाहिए। और देखिए धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में आ जाएगी और उसके बाद आप खुद नहीं रह पाएंगे इन चीज़ों को किए बिना। और अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि जो भी शुरू होता है वो सुबह से ही शुरू होता है। अगर आप सुबह को अपने अच्छा बना लेते हैं तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव बनता है। और दोस्तों, ये मॉर्निंग रूटीन ना आपको एक बहुत बड़ी चेंज के लिए तैयार होने में ना हेल्प करता है। आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देता है। पॉजिटिव मॉर्निंग हैबिट्स के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन को बनाना
आपको याद दिलाता है कि आप हर दिन अपनी सुबह कैसे बिताएंगे। और इससे पहले आप इसको जानें, ये आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा, जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा आप खुद नहीं जानते। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक लाइक दे देना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोज़ डालती रहती हूँ। और अगर आपका कोई नियर एंड डियर है तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। मुझे बहुत ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।